नमस्कार दोस्तों। आज हम उस प्राचीन कथा की परतें खोलने जा रहे हैं जो हमारे सबसे प्रकाशित और उल्लासपूर्ण पर्व दीपावली के मूल में छिपी है। यह केवल पटाखों और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि धन, समृद्धि और परम प्रकाश के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आइए गहराई से समझते हैं कैसे देवी लक्ष्मी को एक शक्तिशाली असुर राजा के बंधन से मुक्ति मिली और क्यों ये घटना सदियों से हमें खुशियों और नई शुरुआत की प्रेरणा देती आ रही है। हमारी ये कथा उस प्राचीन युग की है जब राजा बलि नामक एक असुर ने अपनी तपस्या, दान और प्रचंड बल के दम पर अकल्पनीय शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। वह इतना पराक्रमी हो गया था कि उसने स्वर्ग लोक पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवगणों को उनके दिव्य सिंहासन से बेदखल कर दिया। बलि का अहंकार आसमान छू रहा था और उसने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में देवताओं को अपने विशाल और अभेद्य कारागार में बंदी बना लिया। यह देवताओं के लिए एक अपमानजनक और कष्टकारी समय था। इस भीषण बंधन में केवल देवता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की धन, ऐश्वर्य, शुभता और खुशहाली की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी भी थीं। माँ लक्ष्मी के कारागार में होने से ब्रह्मांड में एक गंभीर असंतुलन आ गया था। पृथ्वी लोक पर हर जगह दरिद्रता का वास हो गया था। खेत सूख रहे थे, व्यापार ठप पड़ रहा था और लोगों के जीवन से प्रसन्नता गायब हो गई थी। चारों ओर एक प्रकार का आध्यात्मिक और भौतिक अंधकार छा गया था, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। अपनी इस दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर जगत के पालक भगवान विष्णु का आह्वान किया। उनकी प्रार्थनाएं इतनी करुण और हृदय से निकली थीं कि भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और तुरंत देवताओं तथा समस्त सृष्टि को इस गंभीर संकट से उबारने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक लीला से एक अद्भुत और अप्रत्याशित अवतार धारण किया। उन्होंने एक छोटे कद के तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन का रूप लिया। यह भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से एक है, जो उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और धर्म की पुनः स्थापना के लिए जाना जाता है। इस अवतार में भगवान ने यह संदेश दिया कि बड़े से बड़ा बल और अहंकार भी अंततः विनम्रता और सूझबूझ के सामने टिक नहीं सकता। उसी समय राजा बलि अपने साम्राज्य में एक विशाल और भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा था, जिसमें वो अपनी दानशीलता का प्रदर्शन कर रहा था। उसने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि उसके यज्ञ में आने वाला कोई भी याचक, चाहे वो कोई भी हो, उसकी कोई भी इच्छा पूरी किए बिना खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह बलि की दानवीरता का चरम था, पर इसी में उसका अहंकार भी छिपा था। वामन भगवान अपनी दिव्य आभा के साथ उस यज्ञशाला में पहुंचे। उनका छोटा कद और सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर राजा बलि और उसके दरबारियों को आश्चर्य हुआ। राजा बलि ने वामन का अत्यंत आदर सत्कार किया और उनसे अपनी इच्छा बताने को कहा। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता और शांत भाव से राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि को ये सुनकर अचंभा हुआ और वो हंस पड़ा। उसे लगा कि इतना छोटा बालक केवल इतनी सी तुच्छ वस्तु मांग रहा है। उसके कुलगुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोकने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि वे अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान की लीला को भांप गए थे। लेकिन अहंकार में डूबे बलि ने उनकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत हाँ कहकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया, एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। वामन भगवान ने पलक झपकते ही अपना लघु ब्राह्मण रूप त्याग कर विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उनके चरण पृथ्वी पर और मस्तक आकाश को छूने लगा। भगवान ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया। अपने दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक सहित समस्त ऊर्ध्व लोकों को नाप लिया। अब भगवान के तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। राजा बलि अब तक भगवान की इस अद्भुत लीला को पूरी तरह से समझ चुका था। अपनी प्रतिज्ञा और दान धर्म का पालन करने के लिए उसने विनम्रतापूर्वक और भक्ति भाव से अपना मस्तक भगवान के तीसरे पग के लिए आगे कर दिया। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया, जहां वो आज भी अपने दानवीरता के लिए पूजित है। इस असाधारण घटना के साथ ही राजा बलि के कारागार में बंदी सभी देवी देवता, जिनमें स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी शामिल थीं, उनके दीर्घकालीन बंधन से मुक्त हो गए। मुक्ति मिलते ही सभी देवता और लक्ष्मी जी आनंदित होकर भगवान विष्णु के साथ उनके परम धाम क्षीर सागर, दूध का महासागर में जाकर विश्राम करने लगे। यह वह अत्यंत शुभ दिन था, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिस दिन अंधकार पर प्रकाश की और बंधन पर मुक्ति की विजय हुई।
इसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटना की पवित्र स्मृति में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम पूरे भारतवर्ष और विश्व में दीपावली के महापर्व के रूप में मनाते हैं। यह केवल घरों को रोशन करने या पटाखे चलाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय और संकटों से मुक्ति का प्रतीक है।